पीकेसी ईआरसीपी से जुड़ी बड़ी खबर। नवनेरा, लगवा, बीसलपुर, इसरदा लिंक परियोजना बूंदी और कोटा की 2 तहसीलों से होगी भूमि अवाप्ति। 11 गांवों की होगी करीब 325 हेक्टेयर भूमि अवाप्त। इंद्रगढ़ तहसील के 7 गांवों की 217.98 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी। दिगो तहसील के 4 गांवों की 109.51 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी। नवनेरा बैराज के डिलीवरी सिस्टम से मेज नदी के भराव तक सभी संरचनाओं के निर्माण के लिए भूमि अवाप्त की जाएगी। सिंचाई विभाग, रेलवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रिको, जल संसाधन और एनएचए की भूमि अवाप्त होगी। और ये दरअसल इस पूरी परियोजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पीकेसी और ईआरसीपी को एग्जीक्यूट करना है, जमीन पर तेजी से उसे लागू करना है, तो फिर जहां भी बांध बनने हैं, जहां से भी कैचमेंट एरिया है, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, वहां की भूमि को अवाप्त करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और ये शुभ खबर है। बिल्कुल, देखिए, नवनेरा बैराज के डिलीवरी सिस्टम से मेज नदी पर जो बैराज बनाएगा उसके बीच का जो काम रहेगा, उसमें करीब 120 किलोमीटर MQM क्षमता का जो बैराज बनेगा। नवनेरा बैराज से लिफ्ट कर पानी, चंबल का पानी जो है वो 2.22 किलोमीटर लंबा एक एक्वाडक्ट बनाकर भेजा जाएगा और करीब 150 मीटर चौड़ी नहर के माध्यम से पानी मेज बैराज पहुंचेगा, क्योंकि मेज बैराज पर 25 किलोमीटर का सफर तय करके पानी पहुंचेगा और वहां पानी इकट्ठा किया जाएगा, सारे पानी का संग्रहण होगा और वहीं से पानी आगे भेजा जाएगा। और इस पूरे काम में भूमि अधिग्रहण सहित करीब 875 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका खाका तैयार हो गया है। अब केवल भूमि अधिग्रहण का काम के बाद माना जा सकता है कि 3 से 4 महीने में भूमि अधिग्रहण का काम हो जाएगा। उसके बाद जो नहर बनाई जाएगी उसके माध्यम से करीब 25 किलोमीटर का सफर तय कर पानी पहुंचेगा, क्योंकि मेज बैराज पर पानी आने के बाद आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि नवनेरा बैराज जो है वो इसरदा, वो ईआरसीपी का हार्ट है और उसी से आगे जो 17 जिले हैं उनको पानी भेजना है। तो पहली प्रक्रिया नवनेरा बैराज से मेज नदी तक हो जाएगी, क्योंकि मेज नदी पर जो बैराज बनेगा उसी के लिए सारी प्रक्रिया की जा रही है। और अब थोड़े दिनों में जब गांव की भूमि चिन्हित करने के बाद 4 महीने में भूमि अधिग्रहण का काम हो जाएगा और करीब 875 करोड़ रुपए की लागत से मेज बैराज तक, यानी मेज नदी पर जो बैराज बन रहा है वहां तक पानी चंबल का लाया जाएगा। विनोद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।